हमारे आज़ादी के बाद एक तरह से देश को गुलाम बना दिया गया। कुछ घरानों ने, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं के परिवार के सदस्य एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी वही बढ़ते आए। गरीब आदमी को ये भरोसा ही नहीं रहा है कि उसको भी कभी मान सम्मान मिलेगा, उसको भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो भी देश सेवा के लिए सोच सकता है। उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसमें सब गरीब लोग आके, नीचे के कार्यकर्ता आके उच्च से उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। और ये कांग्रेस आजकल ढकोसला करती है, कभी यात्रा करती है, कभी विदेशी अखबारों में छपवाते हैं, कभी कुछ दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी कभी टी शर्ट पहनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो दुख इस बात का है क्योंकि मैं सैनिक का बेटा हूँ और वहाँ पर पत्थर मारे जाते थे हमारे सैनिकों पर। राहुल गांधी जी 3 महीने यात्रा करके और वहाँ जाकर ये कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो कश्मीर में पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। पुरानी व्यवस्था का मतलब है कि धारा 370 को दोबारा लागू करूंगा। क्या मानसिकता दर्शाते हैं? हिंदुस्तान की जन भावना को नहीं समझते। उनको कौन स्वीकार करेगा? जब हमारे यहाँ तो वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। हमारे सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे। राहुल गांधी जी को कैसे वोट देते? नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, उनको माफी मांगने की बात आ रही थी। बीजेपी ने माफी मांगी है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान से अब देश नहीं चल रहा। देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान को तोड़ा था तो इंदिरा गांधी ने तोड़ा था। संविधान को इन्हीं लाखों आदमियों को जेलों में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा दिया था। ये संविधान दुनिया भर की मुख्यमंत्रियों को धारा लगा के डिसमिस कर दिया जाता था। आज न्यायपालिका है, संविधान है, देश को बदनाम करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी की यहाँ पार्लियामेंट में घंटों घंटों बोलने के बाद भी कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। तो राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश का मतदाता जो है उसके दिल में नरेंद्र मोदी जी है। इस तरह के प्रचार से कोई उनको जगह नहीं। मंत्री जी का आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई अपने हल्के में डोर टू डोर अभियान शुरू कर रहे हैं। उनमें ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरह से किसान पे जीएसटी लगाई, आमदनी दोगुनी की बात करने की बात करती है, सर जो आलू पिट रहा है, अब सरपंच पिट रहे हैं, इस तरह के बयान। ऐसा है, मेरे पास डाटा है। 2014 के बाद किसान को जो भाव बढ़े हैं, 2014 के बाद जो किसान को हमने पैसा दिया है, 2014 के बाद जो हमने मुआवजा दिया है, 2014 के बाद जो हमने बीमा की राशि दी है और नहरों का बजट बढ़ाया है, उसी से किसान संतुष्ट है। उनको जरूर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई और नेता हो, वो इस तरह के करके राजनीति कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह से उनको कुर्सी नहीं मिलने वाली। वही गौ रक्षा दल की जिस तरह आज तक कानून अपना काम करेगा। कोई अगर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गलत काम करने का किसी को